हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे मॉड्यूल सी के यूनिट 21 जो कि है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो फिर इसमें ये बता रहा है कि इंडिविजुअल्स चेंज ओवर टाइम, दे फाइंड न्यू कैपेसिटीज विद इन देमसेल्फ एंड लर्न टू इंटरेक्ट विद ईच अदर मोर प्रोडक्टिवली। इंडिविजुअल्स जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं और उनके अंदर नई कैपेसिटीज़ भी होती है जिससे कि वो नई चीज़ों को लर्न करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में वो अपने इस लर्निंग को काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। The rationale of training and development is to comprehend how this concept of learning could be applied in the organizational context. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का रैशनल यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाए। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम जो है इज़ अ पार्ट ऑफ HRD एफर्ट एंड दिस इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम में जो HRD का सिस्टम है इसमें ये 4 पार्ट इन्वॉल्व किए गए हैं, जिसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, दूसरा है कंडक्टिंग द ट्रेनिंग, तीसरा है इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स। तो these aspects have adequately been covered in systematic approach to training in a subsequent section. ये चारों फ्रेंड हम लोग अपने जो सिस्टमेटिक अप्रोच ट्रेनिंग वीडियो करेंगे वहाँ पे हम लोग ये चारों डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पर्पस क्या है? तो एम्प्लॉयज शुड बी प्रोवाइडेड विथ लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इनेबल द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल्स। एम्प्लॉयज़ को लर्निंग अपॉर्चुनिटी इसलिए प्रोवाइड करना है फ्रेंड्स ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में कैपेबल हो पाए। तो इसमें द एक्टिविटीज़ विच रिलेट्स टू दिस एरियाज आर, अभी ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में कौन कौन से एरिया रिलेट करते हैं। पहला है कि इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑन हिज प्रेजेंट जॉब। कोई भी इंडिविजुअल जो अपने प्रेजेंट जॉब में अभी काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करेगा। हिज प्रिपरेशन फॉर एन आइडेंटिफाइड जॉब इन ए नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, उसके जो किसी भी आइडेंटिफाइड जॉब के लिए अगर वो प्रिपेयर कर रहा है तो इसमें भी उसको हेल्प मिलेगी। एंड हिज जनरल ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक जॉब, और उसके जनरल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू नेडलर, इफ दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट आइडेंटिफाइड और सेपरेटेड द लर्निंग कैन बी लेस इफेक्टिव। अगर इन जो ऊपर ये तीनों एक्टिविटीज़ दिए हैं फ्रेंड, इनको सेपरेट करना है, अगर ये सेपरेट नहीं होंगे तो लर्निंग जो है वो लेस इफेक्टिव होगी। For the purpose of facilitating communication, a label can be applied to each of these levels. तो इन्होंने इसको डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज किया है। तो वो क्या क्या है देखिए। पहला है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज़ फॉर लर्निंग रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अभी जो हम लोग प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो ट्रेनिंग होता है। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ फॉर लर्निंग टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर ए डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। एजुकेशन का मतलब है कि अगर हम किसी अलग या आइडेंटिफाइड जॉब के लिए अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो एजुकेशन हो गया। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज लर्निंग फॉर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के लिए अगर हम कुछ सीख रहे हैं, ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, नॉट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब, जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रेजेंट या फ्यूचर जॉब से रिलेटेड नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल के ग्रोथ से रिलेटेड है, तो वो डेवलपमेंट में कैटेगराइज होगा। तो सम एक्सपर्ट में कॉल फ्यूचरिस्टिक लर्निंग एज डेवलपमेंट एंड जनरल लर्निंग एज एजुकेशन। तो कुछ और एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने फ्यूचरिस्टिक लर्निंग को डेवलपमेंट कहा और जनरल लर्निंग को एजुकेशन कहा। अभी है फर्स्ट, व्हेन द गोल इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड एंड इवेल्युएट टू चेक ऑन द इम्प्रूवमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी जो 3 एक्टिविटीज़ दी हुई थी, जो एजुकेशन और हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, तो ये तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला है कि व्हेन द गोल इज़ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड। अगर हमारा गोल जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो हमें ट्रेनिंग कंडक्ट करना होगा और उस ट्रेनिंग से हमें कितने इम्प्रूव कर पाए उसको इवेलुएट करना होगा, चेक करना होगा।
और सेकंड है द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब द सुपीरियर आर क्लियर अबाउट व्हाट शुड बी द आउटकम, द चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आर रिड्यूस्ड। और इंडिविजुअल और वहाँ के जो सुपरवाइजर हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो जो भी उनका आउटकम है उनमें वो क्लियर होना चाहिए, उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। थर्डली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द डिफ्रेंसिएशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एक्टिविटी। और तीसरा जो है कि किसी भी एक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो देखना। तो फॉर ट्रेनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड्स with the immediate superior, but for education and development it could be central department or the overall HR functionary who decide when and how to conduct the activity। तो जो किसी भी इंडिविजुअल को की ट्रेनिंग की नीड है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था वो जो हमारे सुपीरियर, इमीडिएट जो सुपीरियर होते हैं वो करते थे। लेकिन एजुकेशन और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए एक सेंट्रल डिपार्टमेंट होता था या ओवरऑल HR फंक्शनरी होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ और कब कंडक्ट करनी है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स इम्परेटिव ऑफ एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग क्या है? यहाँ पे दिया फ्रेंड्स कि पहले चाइल्ड लर्निंग के बारे में बताया है कि चाइल्ड लर्निंग जो है वो चाइल्ड एजुकेशन को मॉडल अवेलेबल फॉर चिल्ड्रेन नोन एज पेडागोगी। पेडागोगी जो है वो चिल्ड्रेन लर्निंग को बोलते हैं। और यहाँ पे दे रहा है नीचे देखिए कि एडल्ट लर्निंग कॉइंड एज अ एंड्रागोगी। तो एंड्रागोगी इज फॉर एडल्ट लर्निंग एंड पेडागोगी इज फॉर चाइल्ड लर्निंग। तो इट वॉज लिनमैन्स वर्क विच कैन बी साइटेड एज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डिफाइनिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ एडल्ट लर्निंग। तो जो एडल्ट लर्निंग का जो डेफिनेशन था वो सबसे पहले लिंडमैन ने दिया था। ही एक्सप्लेन हिज आइडिया ऑफ एडल्ट एजुकेशन। उन्होंने एडल्ट एजुकेशन की आइडिया को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि एडल्ट लर्निंग जो है ये एक इट इज द चीफ पर्पस ऑफ विच इज़ टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो कुछ भी सीखा है या उससे हमारे माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है, हमने जो भी पहले सीख रखा है उसको आगे उसके जवाब को ढूंढना, उसको और आगे तक डिस्कवर करना, तो यही हमारी जो है वो एडल्ट लर्निंग के अंदर आएगी। तो देयर आर इंडीड ए नंबर ऑफ थ्योरीज टू एक्सप्लेन हाउ वी लर्न। नोएल्स कैटेगराइज देम इन 3 सेट्स ऑफ फॉलोज। तो बहुत सारे थ्योरीज हैं कि हम कैसे लर्न कर सकते हैं। इसमें जो नेडलर 1984 में है उन्होंने 3 सेट्स दिए थे। वो क्या क्या थे फ्रेंड्स एडल्ट लर्निंग के? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है IABF के, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो एडल्ट लर्निंग के 3 मेथड है वो है मैकेनिस्टिक और बिहेवियरिस्ट थ्योरी, दूसरा है कॉग्निटिव थ्योरी और तीसरा है ऑर्गेनिज्मिक और ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज। तो मैकेनिस्टिक थ्योरी को हम लोग बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं और ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी को हम लोग ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज भी बोलते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है हमेशा। तो मैकेनिस्टिक थ्योरी जो है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि लर्नर जो है वो एक पैसिव होता है, जैसे वो इनएक्टिव आप बोल सकते हो उसको एक तरह से कि वो इनएक्टिव रहता है। जब तक आप उसको कोई इनपुट ना दें उस ह्यूमन बीइंग को, तब तक वो कुछ भी सीखने के लिए रेडी नहीं होगा। तो लर्निंग ऑकर्स ओनली व्हेन अ लर्नर इज कंडीशन टू गिव द राइट रिस्पॉन्स टू ए गिवन स्टिमुलस। मतलब उनको कुछ इनपुट दिया जाएगा तब वो लर्निंग के लिए वो तैयार होंगे। और कॉग्निटिव थ्योरी में होता है फ्रेंड्स कि यहाँ कॉग्निटिव थ्योरी में दिस थ्योरी इक्वेट मैन विथ हिज ब्रेन। यहाँ पे क्या है कि इस थ्योरी ने मैन को ब्रेन के साथ इक्वेट किया है। क्यों किया है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है अदर लिविंग थिंग से अलग होते हैं क्योंकि उनके पास ब्रेन होता है दैट आर कैपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो सकता है। तीसरा है ऑर्गेनिज्मिक और ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज। These theories hold that learning occurs only when learners have the freedom to learn। अगर लर्नर को लर्न करने की फ्रीडम है तो ही लर्निंग हो सकती है। What is particularly relevant to their personal life situation, जो कि उनके पर्सनल लाइफ सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकती है। तो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशन एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों तरह के लर्निंग सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है। अब जो डिसेंजो एंड रॉबिन्स हैं फ्रेंड 1995, उन्होंने एक्चुअल टीचिंग और लर्निंग सिचुएशन के कुछ स्टेज दिए हैं। तो वो देखिए क्या क्या है।
इसमें पहला बोलता है कि लर्निंग इज इनहेंस्ड व्हेन द लर्नर इज मोटिवेटेड। फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। लर्निंग इज इनहेंस्ड व्हेन द लर्नर इज मोटिवेटेड। अगर लर्नर मोटिवेटेड होगा तो लर्निंग भी इनहेंस होगी। लर्निंग रिक्वायर्स फीडबैक। लर्निंग जो है वहाँ पे फीडबैक की ज़रूरत होती है, क्योंकि फीडबैक अगर आपको मिलेगी तो ही आपको पता चलेगा कि जो लर्नर है वो उसने चीज़ों को सही से लर्न किया या नहीं, या फिर उसे और भी किसी मॉडिफिकेशन की या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आपका जो लर्निंग है वो राइट डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको फीडबैक से ही पता चलेगा। रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड दैट अ लर्नर बिहेवियर विल बी रिपीटेड। अब अगर लर्निंग जो है वो सही तरीके से हुई है तो ये इसकी संभावना बन जाती है कि जो लर्नर जो है उसने जो भी सीखा है वो रिपीट हो सकती है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि बिहेवियर दैट इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स एंड इनकरेज्ड एंड देयरफॉर सस्टेन्ड। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस इंक्रीज ए लर्नर्स परफॉर्मेंस। अगर एक लर्नर उसने अगर जो भी सीखा है अगर वो उसको निरंतर प्रैक्टिस करता रहे तो उसके परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। लर्निंग मस्ट बी ट्रांसफरेबल टू द जॉब। और लास्ट जो है कि हमने जो भी सीखा है तो हम किसी एक गोल या किसी पर्पस के लिए कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमें वहाँ पे सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस रिलेटेड जॉब में, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बोल रहा है फ्रेंड कि वाइल इस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव ट्रेनिंग सब सिस्टम ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड टू एडल्ट लर्निंग शुड बी कंसीडर्ड एंड केप्ट एज बैकड्रॉप। तो इसका मतलब है कि जैसे कि हु नीड्स ट्रेनिंग। अब एडल्ट लर्निंग में ट्रेनिंग आता है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत किसे है, तो द डिफरेंट ग्रुप कुड भी जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत हो सकती है। कौन कौन से वो ग्रुप है, पहला तो है यंग रिक्रूट्स, दूसरा है स्पेशलिस्ट, तीसरा है मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स और चौथा है सीनियर एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स। जो नए नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं बैंक में वो यंग रिक्रूट्स में आएंगे। स्पेशलिस्ट मतलब जो किसी स्पेशल कैटेगरी में अगर ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट ऑफिसर हो गए, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए, लॉ ऑफिसर हो गए, तो वो लोग स्पेशलिस्ट में आएंगे। और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स जो कि मिडिल मैनेजमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो MMGS2 MMGS3 जो होते हैं वो लोग इसमें आएंगे। और सीनियर एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो कि हमारे स्केल 4 एंड अबव जो भी होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीनियर एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स, तो वो आएंगे। तो ये चारों कैटेगरी को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। द कंटेंट्स एंड नेचर ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ग्रुप विल वेरी। तो जो ट्रेनिंग का कंटेंट होगा, नेचर होगा, वो ग्रुप वाइज वेरी करेगा, क्योंकि जो न्यू यंग रिक्रूट्स होंगे उनके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होगा। जो स्पेशलिस्ट होंगे वो जिस फील्ड के में स्पेशलिस्ट होंगे उसके लिए उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी होगी। जो मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव होंगे उनको थोड़ा हायर लेवल का ट्रेनिंग देना होगा, क्योंकि उनको बेसिक्स बताने की ज़रूरत नहीं, उनको बेसिक्स ऑलरेडी पता होता है। और जो सीनियर एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लिए जैसे जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विज़न को डेवलप करने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होगी वो उनको देनी होगी। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर ट्रेनिंग ACT देखेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।